श्री गीताचार्यम भजाम्यहम्। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। आज 90वां दिन है। 1 जनवरी से हमने ये इटर्नल गीता एवरीडे जो प्रारंभ हुआ है क्रम भगवत कृपा से, गुरु अनुग्रह से, और उसमें जो आपका प्रेममय मधुर प्रेरक साथ मिल रहा है उसके लिए आपका आभार। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए पूरी मानव जाति के सौभाग्य की भी सराहना इस नाते कर ली जाए कि हम सब के भीतर, जैसे कि हम जिस युग में हैं, तो क्या क्या हमारे पास होता है उसका पता हमें लग जाए, इसके लिए कुछ ऐसे सूत्रात्मक ग्रंथ हैं जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, जो कि सूत्र रूप में जीवन के सार को, शक्ति को, संबल को और सही सही दिशा में आगे बढ़ने वाली दृष्टि को लेकर करुणा के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। और हम ध्यान से प्रारंभ कर रहे हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अम्बत्वामनुसन्दधामि तो माँ है, लेकिन उनका अनुसंधान करना पड़ रहा है, करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमें पता माँ की महिमा का नहीं है तो हमारा जो सौभाग्य है, हमारी जो महिमा है, उसका भी पता लगता नहीं है। तो आपको अपनी महिमा का पता लगे, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता क्या क्या बताती हैं वो बताने का जो सूत्रपात अर्जुन जी के प्रश्नों के द्वारा हुआ है, उस श्रृंखला में पहले दुख की बात आई अर्जुन विषाद योग से सांख्य योग और कर्म योग तक बढ़ते हुए अब हम 4थे अध्याय में जहां पर आए हैं, वहां पर जो श्लोक आज हमारी प्रतीक्षा कर रहा है वो है 13वां श्लोक। तो सीधा सीधा इसका सेवन किया जाए। इसमें चारों वर्णों की रचना करने की बात है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। यह हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब देखिए, कृष्ण भगवान स्वयं, जो कि सृष्टिकर्ता के रूप में अपने होने की घोषणा करने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि मुझे अकर्ता ही जान। मगर यही बात जब हमें वो बता रहे होते हैं कि मैं का भाव लेके कार्य न कर, कार्य में अहंता और ममता न रख, तो हमें लगता है अरे हमारे से ये छुड़ा कैसे नहीं, मैंने किया है। पर वो तो स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं कि मैं करता हूं। पर इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात आई, जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में भी रहती हैं, हमारी समझ में भी रहती है, जो वर्ण का संदर्भ आया, 4 वर्णों की जो रचना मैंने की है, ऐसा आपने जो कहा, वो किस आधार पर की है? गुण और कर्म के विभाजन के आधार पर की है। तो वर्ण शब्द को थोड़ा सा छूते हैं, गुरु दृष्टि को साथ में रखते हुए। तो वर्ण का एक जगह तो कहीं कहीं रंगों का अर्थ आता है, ये श्याम वर्ण का शरीर है, ये श्वेत वर्ण का शरीर है, तो वो वर्ण यहाँ पर नहीं है। वर्ण का एक जो अर्थ है वो उसके तात्पर्य से है, उसका जो सार है, उसका जो एसेंस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है वर्ण। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यानी मेरा होने का मतलब क्या प्रकट हो रहा है, वो गुणों के ऊपर आधारित है। उसको लेके ये गुण और कर्म का जो विभाग है, 4 वर्णों का विभाजन कह दीजिए बनाया गया। तो पहले गुणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो 3 गुणों की बात ये कर रहे हैं सब। कौन कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। देखिए, जब
जिस युग में हमें कंप्यूटर के बिना बात करने में कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये बाइनरी पर आधारित है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग वगैरह, मतलब 0 और 1 ये 2 ही को लेके चल रहा है। तो ये 2 से कितना कुछ निकल गया हम देख ही रहे हैं। और ये जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को लेके कितनी प्रकृति के मनुष्य हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, गजब की बात है। तो पहले आप देखिए, तामसी का मतलब गुण से ऐसा हुआ कि जो आलसी है, जिसको नींद लेने में मजा आता हो, और उसको कैसा लगता हो कि भाई क्यों करूं, इस तरह का कुतर्क करता रहे, तो वो तामसी वृत्ति का हुआ। तो होना क्या है, अगर उसको विकास करना है तो उसको अपने अंदर के तमोगुण को घटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसको रजोगुण उसका बढ़े तो सेवा करने से बढ़ेगा। जो तो ऐसा कहा गया साहब कि जो रजोगुण है वो आपके अंदर कुछ जो इंद्रिय संयम है वो बढ़ जाता है, आत्मिक संपत्ति बढ़ जाती है। और फिर राजसिक अधिक हो, तामसिक कम हो जाए। फिर क्षत्रिय जो, मैं दोनों को मिक्स कर दिया है, पर तो तामसी, राजसी और सात्विक। सात्विक का मतलब जो शांत स्वभाव का है, जिसने इंद्रिय दमन कर लिया है, मन पर जिसका अधिकार है, जो एकाग्रता कर पाता है, सरल है, वो ध्यान और समाधि की ओर उसका रस उनको आता है और आस्तिकता उनके अंदर है। तो ये तीनों गुण को लेकर जो 4 वर्ग बनाए गए, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये इंटरचेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि एक यही रह जाने वाला है। तो अब कोई ब्राह्मण परिवार कुल में, जैसे अभी हम देखते हैं, उसमें जन्म हुआ है, पर उसका ब्रह्म जिज्ञासा है ही नहीं, आलसी है। आचरण में उनके शुद्धि का कुछ स्थान ही नहीं है। तो जिस दृष्टि से कृष्ण भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का संकेत करें, उस दृष्टि से कई लोग जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है, और जो कई, जैसे हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे कि ये क्षत्रिय, तो क्षत्रिय तो अभी अब सेना में जो भर्ती है वो क्षत्रिय हुए ना, तो अब उसमें तो हर जाति के आएंगे ही। तो ये एक जो फ्लूइडिटी है वो समाज के और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। उसको लेते हुए अब हम जो अगला श्लोक है, क्योंकि समय कहता है कि इसके विस्तार के लिए किसी और दिन चर्चा की जानी चाहिए विद्वत जनों के साथ में। 14वां जो श्लोक चौथे अध्याय का है वो कहता है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबद्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। तो ये बात सुनने के बाद में अगर आप आनंद से झूम नहीं गए हैं तो आप झूम जाइए। क्योंकि बात ही उन्होंने ऐसी कही है कि अगर हम उन्हें ऐसे जान लें कि कर्मों के फल में उनकी स्पृहा नहीं, और हम भी कर्मों के फल के साथ की आसक्ति से अगर अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, तो हम उनको तत्व से जान के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और देखिए, आप माने या ना माने, आप जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुक्ति की प्राप्ति जो है वो आपका लक्ष्य है। अगर आपको पैसे की कमी है तो पैसे की कमी होने की जो एक सीमा है, इससे आपको मुक्त होने की इच्छा है। अगर आपके संबंध में समन्वय का अभाव है कहीं, तो आप चाहते हैं फिर से माधुर्य आ जाए, तो आप ये उहापोह से बाहर निकलने की छटपटाहट मुक्ति के रूप में प्रकट हुई हुई देखना चाहते हैं। एक और संकेत अभी बीज रूप में पकड़ के उस पर आगे चर्चा करें, तो 3 तरह की चीजें हमें बांधती हैं, जिसमें से एक तो काम है। तो काम जो है वो मूल में बैठा हुआ है। जैसे कि अगर कामना हमारी पूरी हो गई, होती रही, लेकिन हमने कर्मों के फल से मुक्ति प्राप्त नहीं की है, तो क्या होगा? लोभ बढ़ता जाएगा। और कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध बढ़ जाएगा। तो काम है, उसके आसपास में क्रोध है, पूरा नहीं हुआ तो, और लोभ है, पूरा हो गया तो। अब इन तीनों के साथ हमको कैसे डील करना है वो श्रीमद् भगवद गीता इतने मस्त तरीके से बताती हैं कि कृष्ण भगवान आपका हाथ पकड़ के अपने पास बिठाने के लिए एक इनविटेशन श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो दे रहे हैं, हम सब उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तौर पर। तो आज की बातचीत के
चलते चलते जो श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूँ एक बार फिर आपकी अनुमति से। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्माविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जो आनंद का साम्राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वहां तक आप और मैं भगवत कृपा से चल रहे हैं। चलें, आगे बढ़ें, कल फिर मिलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।